नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किराना दुकान की आड़ में शराब की अवैध बिक्री कर रहा युवक बिल्हा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उमरिया निवासी आरोपी राम नारायण राजपूत के कब्जे से 50 पाव देशी प्लेन शराब बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 4000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सड़क पर नो पार्किंग जोन में ठेला लगाकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता लगातार कार्रवाई कर रहा है। शनिवार को टैगोर चौक से लेकर गांधी चौक तक टीम ने मौके पर जाकर ठेला गुमटियों को जब्त किया। सभी जब्त सामानों को काऊ केचर में रखकर जोन कार्यालय भेजा गया। समझाइश देने के बाद भी सड़क पर मनमानी करने वाले ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ निगम अब सख्ती से निपट रही है। रोज हो रही कार्रवाई से ठेला व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकंडा जबड़ापारा के रहवासी नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ जगह जगह सड़क खुदी हुई है, वहीं पीने का पाइपलाइन नाली के संपर्क में आ गया है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। वार्डवासियों का कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्य नाम मात्र के हुए हैं और कई साल पहले हुए विकास कार्य की परतें पूरी तरीके से उखड़ चुकी हैं। जर्जर सड़क, अव्यवस्थित नालियाँ यहाँ रहने वालों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बारिश का गंदा पानी भी लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार उन्होंने पार्षद से संपर्क किया और नगर निगम कार्यालय जाकर भी गुहार लगाई, लेकिन किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकला। अब पानी गंदा है, अब ये टूटा फूटा पड़ा है। नाली में डूबा रहता है। हाँ, नाली में डूबा है। इससे बीमारी होने का खतरा। हाँ, खतरा है बीमारी का। अभी बीच में हैजा फैला था यहाँ। हाँ, यहीं होगा, सब पूरा फैला है पीछे। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करना चाहते हैं? अब इसको बनाए भाई सरकार। अरे पूरा रेती निकल रहा है, सीमेंट उखड़ रहा है, पूरा कुछ नहीं अच्छा है। हाँ, एकदम बेकार बनाए हैं। आने जाने में दिक्कत है ही है। पूरा सीमेंट निकल रहा है, रेती निकल रहा है, पूरा रोड उखड़ रहा है अभी से, और पूरा घर नीचे होते चला जा रहा है। हर साल 2-4 साल में बना रहे हैं 3rd क्लास का। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेनों के परिचालन में भी ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बिलासपुर रेल मंडल के जयराम नगर, लटिया और अकलतरा में ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली लगाई जा रही है। इस काम को करने के लिए रेलवे ने ब्लॉक लिया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत जयराम नगर, लटिया और अकलतरा में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का कार्य 22 व 23 सितंबर ब्लॉक लेकर पूरा किया। रेलवे ने दावा किया है कि इस कार्य के फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो रही है। ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली रेल परिचालन की सिग्नलिंग व्यवस्था में आधुनिकीकरण प्रणाली है। इस प्रणाली को विभिन्न सेक्शनों में चरणबद्ध तरीके से लगाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था में स्टेशन यार्ड के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से आगे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पर सिग्नल लगाए गए हैं। इसके सहारे ट्रेनें एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। अगर किसी कारण से आगे वाले सिग्नल में तकनीकी खामी आती है तो पीछे चल रही ट्रेनों को भी इसकी सूचना मिल जाएगी। ऐसे में जो ट्रेन जहां रहेगी वहीं रुक जाएगी। एक ट्रैक पर चल रही ट्रेनों के आपस में टकराने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम के कारण रेलवे ट्रैक पर कई ट्रेनें एक ही लाइन पर चलती हैं। रेल प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन संचालन में सिग्नलिंग सिस्टम की भूमिका अहम है। ट्रेन संचालन में सुरक्षा को समय समय पर और बेहतर किया जाएगा। लाइन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाता है। ट्रेनों की गति तेज करने और सुरक्षित सफर के लिए इस दिशा में काम किया जा रहा है। बिलासपुर से दाधापारा, बिल्हा, गटौरा, जयरामनगर, उस्लापुर, घुटकू, चांपा से कोरबा, नागपुर से भिलाई के 362 किलोमीटर सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से लैस हैं। 22 और 23 सितंबर को जयरामनगर, लटिया, अकलतरा सेक्शन पर काम किया गया। इस काम के पूरे होने के बाद जयरामनगर, लटिया, अकलतरा के बीच 13 किलोमीटर रेलखंड भी इसी सिग्नल से लैस हो जाएगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा इंदू इंपीरियल की लॉन्चिंग की गई। कमर्शियल फेयर 24 सितंबर तक चलेगा। यहाँ ऑफिस कम रेजिडेंशियल फ्लैट्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ग्राहकों की इच्छा अनुरूप तैयार किए गए हैं। इंदू इंपीरियल में न्यू से लेकर निर्माण तक गुणवत्ता और समय की मांग का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ हाथों हाथ फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है। हाईकोर्ट के पीछे डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा इंदू इंपीरियल का निर्माण किया गया है।
ग्राहकों की इच्छा का ध्यान रखकर यहां ऑफिस कम रेसिडेंशियल फ्लैट का निर्माण किया गया है, जो घर और ऑफिस एक साथ लेने की इच्छा रखने वालों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। यहां 24 सितंबर तक कमर्शियल फेयर का भी आयोजन किया गया है। इसमें कमर्शियल फ्लैट्स को लेने की इच्छा रखने वालों की काउंसलिंग की जा रही है। इन्हें इंदू इंपीरियल में मिलने वाली तमाम सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेरा अप्रूव्ड है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल, होटल, रेस्टोरेंट के साथ ही तमाम सुविधाएं हैं। यहाँ से हाईटेक बस स्टैंड, तिफरा, दाधापारा रेलवे स्टेशन व चकरभाटा कपड़ा मार्केट काफी नजदीक है। सर्व सुविधा युक्त भव्य कमर्शियल फ्लैट्स में सभी तरह की चीजों का ध्यान रखा गया है। जल्द बुकिंग करने पर ग्राहकों को निश्चित उपहार प्रदान किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के जस्ट पीछे में छतौना रोड पे हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो बिलासपुर में सबसे नया है, एकदम डिफरेंट है। इसको फ्लैट के पैटर्न पे भी देख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स, एडवोकेट और इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग रहते हैं और बाहर के लोग आते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये ऑफिस कम रेसिडेंशियल है। इसमें एक ही स्पेस पे ऑफिस का भी पैटर्न दे दिया गया है और रेसिडेंशियल के लिए बेड भी दिया गया है और साथ में किचन, लेट बाथ अटैच करके अपन एक सिस्टम बनाए हुए हैं। इसमें इंदू इम्पेरिया में यहाँ फर्स्ट सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से स्टार्ट है, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे ये सिस्टम दिया गया है। सबसे नीचे फ्लोर पे इसमें आपका बैंक्वेट हॉल भी दिया गया है और कॉन्फ्रेंस हॉल भी दिया गया है और साथ में होटल रेस्टोरेंट का भी सुविधा यहाँ दिया गया है। ये बिलासपुर शहर है कि आज पहली बार ऐसा होगा कि प्रीमियम ऑफिस कम रेसिडेंस, मतलब इसको आप ऑफिस के साथ रेसिडेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले ऐसा प्रोजेक्ट रायपुर या बड़ी शहरों में ऐसा सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन बिलासपुर शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर आपको ऑफिस कम रेसिडेंस की सुविधा दी जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये रेडी पोजीशन में मिलेगा। जैसे आप आते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, जो सबसे एक अच्छी चीज़ होता है। मतलब जैसे आप इसको कभी भी बुक करते हैं तो तुरंत कुछ समय बाद इसको आप रहने योग्य इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो आप यहाँ परचेज़ करेंगे उसको आप व्यक्तिगत रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप चाहें तो इसको आप होटल रेंटल की तरह आप इसको यूज़ करा सकते हैं। जैसे कि मैक माई ट्रिप, ARNB में भी इसकी बुकिंग चलेगी, जिससे जो इन्वेस्टर होंगे उनको बहुत लाभ हो सकता है। इंदू इंपीरियल के आसपास का शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। गगनचुंबी इमारत से आसपास का नजारा सौंदर्य से भरा पड़ा है। आशियाने के साथ ऑफिस का भी कॉन्सेप्ट रखने वाले लोगों के लिए इंदू इंपीरियल किसी सपने से कम नहीं है। हाईकोर्ट के पीछे बने ऑफिस कम रेसिडेंशियल फ्लैट्स की बुकिंग को लेकर कमर्शियल फेयर आयोजित किए गए हैं। यहाँ जल्द बुकिंग करने पर उन्हें डिस्काउंट के साथ ही निश्चित उपहार प्रदान किया जा रहा है। धीरेन्द्र मेहता के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तिफरा रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरब्रिज और फ्लाई ब्रिज बनने के बाद भी लोग जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। स्कूली बच्चों से लेकर कई लोग ट्रैक से आना जाना कर रहे हैं, जिससे कभी भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी हुई है। रेलवे द्वारा लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बाद भी इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने शनिवार को डाक चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हुए। यहां डाक समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र के साथ ही तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी गई। छत्तीसगढ़ परिमंडल के तत्वाधान में शनिवार को प्रधान मुख्य डाकघर में डाक चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। भारतीय डाक विभाग की सबसे महत्वपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र की यहां जानकारी लोगों को दी गई। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ को यहां बताया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का डाक विभाग के अधिकारियों ने स्वागत सम्मान किया। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित योजनाएं लोगों के जीवन में खुशियां ला रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने लोगों से अपील की। बहुत सी योजनाएं जो हमारी छोटी छोटी बचत है, उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में या भविष्य के जीवन में हम कैसे कर सकें, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान योजना,
जो अभी नई लॉन्च हुई है, सर्वाधिक ब्याज दर देना, निश्चित तौर पे छोटी बचतें जब डाक विभाग की विभिन्न योजनाएं में जाएगी 100% वो सुरक्षित है, क्योंकि इसके पीछे भारत सरकार की गारंटी है। निचले स्तर तक, सामान्य जन तक इस विभाग की योजना की जानकारी मिले। ऐसे तो हम लोग विभाग द्वारा समय समय पर संभाग में छोटे छोटे कार्यक्रम का आयोजन करते थे, जैसे बीमा मेला, खाता खोलने का मेला। तो उसमें जैसे बीमा मेला किए तो सिर्फ बीमा पर फोकस करते थे, या खाता खोलने का कार्यक्रम रखे तो खाता खोलने में ही फोकस करते थे। लेकिन ये जो नया योजना है, हर माह अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से शुरू महिला सम्मान बचत पत्र योजना देश के 1,59,000 डाकघरों में उपलब्ध है। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान डाक विभाग के अधिकारियों ने लोगों से ज्यादा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। कैमरा पर्सन जय साहू, सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तिफरा यादव नगर में 19 सितंबर से श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान यज्ञ की अविरल धारा बह रही है, जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। वृंदावन से पधारे कथावाचक रामानुज दास महाराज भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं। शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अमृतमयी कथा से यहाँ का माहौल कृष्णमयी बना रहा। भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है, जिसमें नंदोत्सव इत्यादि का ये प्रोग्राम चल रहा है। भागवत कथा और भागवत की महत्वता। भागवत, श्रीमद् भागवत में 7 शब्द हैं, जिंदगी के 7 दिन हैं, रामायण के 7 कांड हैं और 7 ऋषियों की संपूर्ण विश्व में सृष्टियां हैं। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसलिए 7 दिन के लिए प्रारंभ किया जाता है, और यह ज्ञान यज्ञ सभी जीवों के कल्याण के लिए। तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें भारी वाहनों की आवाजाही से खराब हो चुकी हैं। ऊबड़ खाबड़ और बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते दोपहिया वाहन चालक अक्सर हादसे का शिकार हो रहे हैं। बरसात के समय यहाँ की स्थिति बेहद खराब हो गई है। यहाँ बड़ी संख्या में औद्योगिक फैक्ट्री से आना जाना करते हैं, मगर इसके बाद भी संबंधित अधिकारी मार्ग के कायाकल्प की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर पंचायत में सीएमओ को भी 2-3 बार मैं बोला हूँ, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े हाईवे चल रहे हैं और इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ रहवासी कॉलोनी भी है। काफ़ी दिक्कतें हैं, जगह जगह पूरा गड्ढा है, कई बार तो एक्सीडेंट हो भी चुके हैं और हमारा तो डेली का आना जाना है। इंडस्ट्रीज़ वालों को भी बोल चुके, किसी सुनने को तैयार नहीं है। इसमें शासन प्रशासन जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक कुछ होना नहीं है। और ये तो अब नगर निगम के अंदर में आ चुके हैं, तो ज़्यादातर नगर निगम वाले को सभी तरफ से ध्यान रखना चाहिए। गणेश विसर्जन के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। छठघाट, जूना बिलासपुर, पुराना पुल के साथ ही इस बार सेंद्री घाट में भी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। विसर्जन घाटों में नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुराना पुल के पास डस्ट डालकर जमीन को लेवल किया जा रहा है। वहीं जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई भी की जा रही है। रात के समय विसर्जन को ध्यान में रखते हुए प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह लाइट लगाई जा रही है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतें न आए, उसको लेकर भी सभी घाटों में व्यवस्था बनाई जा रही है। बांस बल्लियों के माध्यम से बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। विसर्जन घाटों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। हर साल की तरह इस साल भी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम जो यहाँ पुराने पुल के नीचे होता है, उसकी तैयारी यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ 5-4-6 सालों से देखने में आ रहा है कि सबसे अधिक गणेश विसर्जन का कार्यक्रम पुराने अरपा ब्रिज के नीचे होता है। उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा यहाँ पे अच्छे से अच्छी व्यवस्था जो विसर्जन में आए उनको साफ़ सुथरा अच्छी जगह मिले। यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, यहाँ पे 2 गार्ड रहेंगे। विसर्जन के दौरान घटना घटने की आशंका रहेगी। ऐसे में हर विसर्जन स्थल पर निगम का कंट्रोल रूम रहेगा, जहां अधिकारी के साथ गोताखोर तैनात रहेंगे। इसी तरह विसर्जन के दौरान होने वाले उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस की टीम भी तैनात रहेगी, जो विवाद, मारपीट और उपद्रव होने पर तत्काल रिस्पॉन्स करते हुए सुरक्षा की कमान संभालने का काम करेंगे।
कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। बिलासपुर में भी जगह जगह गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई है। राजेंद्र नगर चौक में लगातार 6 वर्षों से समिति के द्वारा गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को पूजा पंडाल में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, संजय यादव, शैलेंद्र यादव, राजा खान, राहुल सोनवानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। राजेंद्र नगर चौक में गणेश जी का स्थापना शानदार 6वां साल है। हमारे राजेंद्र नगर चौक में हमारे युवा भाइयों के द्वारा गणेश जी का स्थापना किया जाता है और आज इस स्थापना में पूजा के लिए हम माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को आमंत्रित किए थे महाआरती में, जो यहाँ पे आज आरती करके आशीर्वाद प्राप्त करके गए हैं। और मैं गणेश जी से हमेशा यही मनोकामना करूंगा कि जितने भी ये समिति के युवा भाई हैं, समिति के सदस्य हैं, उन पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। होमगार्ड ऑफिस कुदरन के पास नाला का स्लैब टूटने से सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया है, जो वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। वाहन चलाने के दौरान यह खतरनाक गड्ढा दिखाई नहीं देता है, मगर किसी तरह इससे बचते बचाते लोग यहां से आना जाना कर रहे हैं। निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि संभावित खतरे को टाला जा सके। कुददंड वार्ड नंबर 16 में गंदगी का अंबार है। नियमित साफ सफाई नहीं होने से यहां जगह जगह कचरा फैला हुआ है। इससे संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। यहां के नागरिकों ने वार्ड पार्षद को कई बार इस संबंध में ध्यान दिलाया, मगर यहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। बारिश के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी इन दिनों मानसून पेट्रोलिंग में जुटे हुए हैं। वहीं मौके पर तैनात रहकर और पैदल गश्त कर नजर बनाए हुए हैं। रेलवे में भी मानसून पेट्रोलिंग का नियम है। इसका पालन करने के लिए रेलवे बारिश से पहले तैयारी पूरी कर लेती है। नदी नालों के ऊपर बने ट्रैक पर या फिर ट्रैक बहने का खतरा जहां रहता है, ऐसे जगहों पर पेट्रोलिंग की जाती है। जिन जगहों पर तीसरी लाइन और चौथी लाइन का कार्य किया जा रहा है, उन ट्रैक का भी मेंटेनेंस करने का काम रेलवे कर रही है। ट्रेनों के लेट लतीफ चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को कुछ ट्रेनें 2 से 6 घंटे विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों के घंटों विलंब से आने जाने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। खासकर हावड़ा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश समेत अन्य शहर के लिए सफ़र करने वाले यात्रियों को 4 से 6 घंटे तक ट्रेन के आने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। लगातार ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों में रेलवे के प्रति नाराज़गी देखी जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अधिकारियों की व्यावसायिक सोच के कारण एक ओर जहां ट्रेन घंटों विलंब से चल रही है, तो दूसरी ओर मालगाड़ियों के लोको पायलट से निर्धारित क्षमता के मुकाबले कहीं अधिक काम लेने की शिकायत आ रही है। सुरक्षा मापदंडों को दरकिनार करते हुए डिब्बे लगाकर मालगाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं। हद तो ये है कि 2 मालगाड़ियों को जोड़कर 16 डिब्बों की ट्रेन लूप लाइन पर दौड़ रही है, जबकि इसकी क्षमता 75 डिब्बों की है। हाल ही में जयरामनगर, लटिया, अकलतरा क्षेत्र में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम 2 दिन तक किया गया। इस कार्य के कारण कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे ने रद्द किया, मगर दूसरी ओर जयरामनगर स्टेशन से ही निरंतर मालगाड़ियां गुजरती नजर आई। हर 20 मिनट के अंतराल में मालगाड़ियों का आना जाना लगा रहा। इधर स्टेशन में बैठे यात्रियों ने ट्रेनों को रद्द करने के नाम पर अधिकारियों को कोसते नजर आए। चोरी के 2 मामलों को सुलझाने में सरकंडा पुलिस को सफलता मिली है। तोरवा निवासी नानू उर्फ ओम प्रकाश सूर्यवंशी के पास से चोरी गए मोबाइल, टीवी, जेवर समेत 25,000 रुपए के सामान बरामद किए गए हैं। आरोपी ने 22 और 23 सितंबर को लगरा निवासी हरिओम प्रसाद यादव और महेश्वरी केवट के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर सरकंडा पुलिस ने आरोपी को चोरी का सामान बिक्री करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।